गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं CUET PYQs। और आज जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है यह सभी क्वेश्चंस 2022 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना और हर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट को किससे नोट करते हैं हम? के से डिनोट करते हैं, ये तो पता ही होगा। अब क्या कहता है? इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दूसरा क्या कहता है? डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन ए स्मॉल अमाउंट। तीसरा क्या कहता है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और नेक्स्ट क्या कहता है? डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। तो किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो समझिए, सबसे पहले स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो हमने आपको लिखवाया हुआ है, आपने पढ़ा ही है केमिकल काइनेटिक्स। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं जहां पर ऑर्डर निकालने पे फर्स्ट ऑर्डर एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर आता है और देखने में लगता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन नहीं है, सेकेंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, कुछ और है, बट प्रैक्टिकली वो कैसा आता है? फर्स्ट ऑर्डर का आता है, इसलिए उसको हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो चलिए उसका एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ये हमने लिया हुआ है ईस्टर, ये ईस्टर है और ये हमने उस ईस्टर में क्या डाल दिया? वाटर। वाटर किस में होता है आपको पता ही है, ये एक्सेस में होता है। ये किस में होता है? एक्सेस में होता है। और ये किस में होता है? ये लिमिट अमाउंट में होता है ना। तो ये एक्सेस में हो गए और ये क्या हो गया? आपके लिमिट में। जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब इसको आप पानी में डालेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया हमने, मतलब पानी में डाल दिया, इस ईस्टर को किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया। जैसे पानी में डालोगे तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो वो टूट जाएगा। किस में टूटेगा? एसिड प्लस अल्कोहल। इसको हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ाया है 12th में। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? एसिड प्लस अल्कोहल जब कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? एस्टर बनाता है और साथ में वाटर बनाता है, इसको एस्टरिफिकेशन। और ये आपका क्या होता है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्या होता है बच्चा? एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये तो पता ही होगा आपको, तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप, राइट। अब आप समझिए, यहाँ पर जब आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, आर निकालेंगे, तो इस इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर टू दी पावर कितना लिखेंगे? तो ईस्टर कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर कितना दे देंगे? 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कुछ नहीं है तो कितना देंगे? वाटर में भी क्या है? 1 मोल है, तो यहाँ पर भी 1। तो यहाँ से अगर मैं ऑर्डर निकालूँ, ये हो गया आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन, याद है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? जो इसके पावर है उसको आप क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, जो कि क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप समझिए, जो एक्सेस में होता है, एक्सेस में कौन है हमारे पास? वाटर। वाटर एक्सेस में है, तो जो एक्सेस में होता है उसकी कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते। तो वाटर की कंसंट्रेशन को अपन यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे? हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो समझिए, यहाँ से हमारा आर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर टू द पावर 1, बस ना। दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। और अगर आप यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ से अगर आप ऑर्डर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ऑर्डर, तो कितना हो जाएगा? पावर 1 ही है तो 1। दिस इज कॉल्ड, देखने में तो लग रहा था सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, बट रियल में सेकेंड ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर है। सच टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब समझिए, यहाँ जो K है, यहाँ जो K है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने आपको समझाया हुआ है, आर्हेनियस इक्वेशन में भी समझाया था कि जो K है ओनली डिपेंड्स ऑन किस पर? टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक बात और सोचो, टेम्परेचर भी हो जाएगा। दूसरी बात है, जो आपका K है बच्चा, वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? एक बात और ध्यान देखिए, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन एक्सेस। जो इसलिए तो पूछा गया, ये एक्सेप्शनल टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे बच्चा को क्या पता चलता है? जो K है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
है ना। रिएक्टेंट्स इस पर डिपेंड करता है। और कौन सा रिएक्टेंट, यहाँ तो वाटर एक्सेस में था तो हमने तो वाटर को हटा दिया, तो वाटर जो एक्सेस है उस पर तो डिपेंड करता नहीं है, यहाँ से देखने से लग रहा था। लेकिन आपको ये समझना है कि वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सेस पे ही डिपेंड करता है, लिमिटिव वाले पे स्टर पे डिपेंड नहीं करता है। के की वैल्यू, ठीक है। तो के किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, तो ये आपको चेक करना है। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर आरएनएस इक्वेशन फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि आरएनएस की कहानी अलग है, ये आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन की कहानी है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, कहता है ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ। जो ग्राफ आपको दिया हुआ नीचे इसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट होगा, ये आपको बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्या होगा, चलिए देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, ग्राफ दिया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो log r नोट अपॉन r का ग्राफ दिया। क्या दिया हुआ है, log r नोट अपॉन r, इसकी भी कंसंट्रेशन और इसकी भी कंसंट्रेशन। r मतलब रिएक्टेंट। हमने आपको इसी को क्या लिखने के लिए पढ़ाया था, याद है आपको, log a नोट अपॉन a की कंसंट्रेशन, ये हमने पढ़ाया था ना। तो यहाँ पर r ले लिया, यहाँ पर ये ले लीजिए, ठीक है। अब समझिए स्लोप दिया हुआ है आपको, जो स्लोप है m, इसको स्लोप बोलते हैं। ये कितना दिया हुआ है, ये इसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। ये कितना दिया हुआ है, k अपॉन 2.3, 0.3 भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो लिया हुआ है, ये लिया हुआ है ऑन y एक्सिस। किस पे लिया, y एक्सिस। तो x पे क्या लिया हुआ है, x एक्सिस पे लिया हुआ है टाइम। x एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, टाइम मतलब t लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ यूज करते थे, log a अपॉन a नोट अपॉन a, या AT भी इसको बोलते थे, a नोट अपॉन AT, याद है कहाँ यूज करते थे। ये अपन यूज करते थे फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के केस में। k इक्वल टू क्या होता था, याद है 2.303 अपॉन t होता था, इनटू log a नोट अपॉन AT। ये हमने कहाँ पढ़ाया था, आपको याद है कुछ, ये एक्सप्रेशन बोला था नहीं याद करने के लिए, ये पढ़ाया था हमने फर्स्ट ऑर्डर के केस में, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के केस में पढ़ाया था। तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का अब आपको क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के का यूनिट क्या होगा। अब बता रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो हमने आपको निकालने के लिए सिखाया है। क्या होगा बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होगा यूनिट। यहाँ पर जो यूनिट होता है बच्चा वो होता है पर सेकेंड। क्या होता है, पर सेकेंड। ये होता है, कैसे होता है, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ, निकालने के लिए सिखाया हुआ है। कैसे निकालने के लिए सिखाया वो भी जानिए। फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं R निकालूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बताओ, R हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सीख लो कैसे निकालते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पर कितना लिख दो 1, है ना। जीरो ऑर्डर होता तो 0, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो 1 लिख दिया आपने, फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहाँ से बताइए तो कैसे निकालेंगे, हमें K की यूनिट निकालनी है, तो इस K को क्या करो, बाहर निकाल लो इधर से। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ टू द पावर 1 ही है, राइट। R क्या, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे निकालते तुम, पता है रेट ऑफ केमिकल कैसे रिएक्शन कैसे निकालते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही निकालते हो ना। रेट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इधर देखो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है तो कंसंट्रेशन को मोलरिटी, अरे कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, अब मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर, एम आई राइट। अब क्या हो तो गया सर, मोल पर लीटर कैंसिल। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आया, पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अरे बोलो जल्दी से, पर सेकेंड। निकालने के लिए समझ में आ गया। और अगर जीरो ऑर्डर होता तो यहाँ पर क्या लिख देते, 0, मतलब जो R की यूनिट होती है वही किसकी यूनिट होती है,
के की, मतलब क्या हो जाता है यहाँ से, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो जाता है जीरो ऑर्डर के केस में और ये हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर केस में। समझ में आया ना, निकालने के लिए सिखा दिया मैंने आपको, निकाल लेना। चलते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन देख लो कौन सा होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।